स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिवोशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मृत्यु के बाद 1 घंटे तक शरीर में होती हैं ये 7 चीज़ें। आत्मा को होता है अजब गजब का अनुभव। हिंदू पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है, इस बात का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। दोस्तों, जीवन के बाद मृत्यु का आना एक शाश्वत सत्य है। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। दोस्तों, जो इस धरती पर आया है उसे अपने शरीर को त्यागना ज़रूर पड़ता है। हिंदू धर्म की माने तो शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो कभी मरती नहीं। मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को अजब गजब अनुभव से गुजरना पड़ता है। आइए जानते हैं, आज आपको बताते हैं हिंदू पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। इस बात का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे लोक कथाओं के माध्यम से भी इस चीज़ को बताया जाता है। दोस्तों, मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को भी कई अनुभवों से गुजरना पड़ता है। ये अनुभव आत्मा के लिए भी दुखद और कष्टकारी होते हैं। दोस्तों, पहला होती है अचेत अवस्था। आत्मा जिस समय शरीर से निकलती है तो थोड़ी देर अचेत अवस्था में रहती है। जिस तरह बहुत परिश्रम करने के बाद थका हुआ मनुष्य गहरी नींद में होता है, मगर कुछ समय बाद ही वो सचेत हो जाती है। दूसरा, लगता है सब कुछ सामान्य है। जब व्यक्ति के शरीर से उसकी आत्मा निकलती है तो उसे कुछ समय तक पता ही नहीं चलता कि वो शरीर से अलग हो गई है। उसी तरह आत्मा शरीर के बाहर आकर व्यवहार करती है जैसे वो शरीर के अंदर करती है। तीसरा, नहीं सुनता कोई पुकार। बताया जाता है कि शरीर से बाहर निकलकर जब आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है तो उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। आत्मा को अब बेचैनी और झटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर हर बार कुछ कहना चाहती है, मगर किसी को ध्वनि सुनाई नहीं देती है। सांसारिक माया का आवरण। दुनिया के इस माया जाल में फंसी आत्मा को शरीर छोड़ने में दुख होता है। कभी वो अपने सगे संबंधियों से बात करने की कोशिश करती है, मगर उसके सारे प्रयास विफल होते हैं। दोस्तों, करती है प्रवेश का प्रयास। लोक कथाओं की माने तो आत्मा फिर से शरीर में आने का प्रयास जरूर करती है, मगर यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा स्वीकार कर लेती है कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। नंबर 6, कर्मों को याद करके होता है दुख। मृत शरीर से अलग होकर आत्मा को पीड़ा होती है, खासकर अपने प्रियजनों को रोता बिलखता देखकर। इसके बाद लाचार आत्मा अपने बुरे कर्मों को याद करके दुखी होती है। इसके बाद वो यम मार्ग की ओर चलती है। नंबर 7, कर्म आधारित करता है नया जन्म। मृत्यु लोक में पहुंचने के बाद इंसान को कर्म के अनुसार न्याय दिया जाता है। वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां ना सूर्य है ना चांद ना। कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती हैं तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अपनी इच्छा के अनुसार नया शरीर धारण करती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।